यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ आदिवासी संगठन एकत्रित होकर इसके खिलाफ अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं मौजूद हूँ मोराबादी में और मेरी नज़र इस बैनर पर तब पड़ी जब इसमें लिखा हुआ है यूसीसी का मैं समर्थन करता हूं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि देश भर के जितने भी आदिवासी संगठन हैं वो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि आदिवासियों की संस्कृति और सदियों से चली आ रही परंपरा नष्ट हो जाएगी। इस वक्त युवक जो है वो अपने हाथों में बैनर लिए खड़े हैं। बातचीत करेंगे कि आखिर ये यूसीसी का समर्थन क्यों कर रहे हैं। आदिवासी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, आप इसका समर्थन कर रहे हैं, क्यों? देखिए, ये यूसीसी जो है समान नागरिक संहिता, ये संवैधानिक है और इसकी मैं मांग संवैधानिक तरीके से करना चाहता हूँ और सरकार इसे लागू करे। इसमें लिखा भी है कि राष्ट्र हित में यूसीसी को लागू करे। यूसीसी पहले समझना चाहिए लोगों को जो इसका विरोध कर रहे हैं। यूसीसी जो है सो किसी धर्म, संप्रदाय, जाति पे नहीं है। ये विशेष रूप से इसमें सीधा लिखा हुआ नागरिक, यानी जो भारत का 135 करोड़ जो आबादी है उसमें पुरुष हो, महिला हो, जो भी हो, वो समान अधिकार के लिए है। किसी के लिए अलग से नहीं है ये कि ये यूसीसी किसी संप्रदाय और धर्म को प्रभावित करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये नागरिक के लिए है कि जितना भी भारत में नागरिक है वो सभी को एक समान अधिकार मिले। आपने अध्ययन किया है, क्या आपने देखा, लोगों को क्या बताना चाहते हैं? हाँ, लोगों को बताना चाहते हैं कि इसका विरोध ना करके ये राष्ट्र हित में है, इसे लागू होने दे, इसे लागू ही करना चाहिए। और ये यूसीसी जो है सो जब संविधान सभा का गठन हुआ था आज़ादी के बाद, तो उस समय भी इसका मतलब विरोध हुआ था, इसमें परिचर्चाएँ हुई थी। तो बाबा साहब कहे थे कि भारत में यूसीसी को लागू होना चाहिए, लेकिन उस समय विरोधाभास के चलते लागू नहीं हुआ। और अभी जो है उन्होंने कहा था कि देश जब आज़ाद होगा तो भारत के नागरिकों की जो पहचान होगी वो एक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। और इसमें समय समय पर सुप्रीम कोर्ट भी कहा है, निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि सरकार को दिए हैं। 1985 में जो साहबानो केस है, 1995 में सरला मुर्दुगर का जो केस है, वाद है, उसमें कहे हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दिया गया है कि भारत सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करे। उससे क्या हुआ कि जितनी अभी वाद पड़ी हुई है न्यायपालिका में, वो कम होने का चांस है इससे, और इसे राष्ट्र हित में लागू होना चाहिए। लेकिन आदिवासियों का कहना है कि अगर ये लागू होता है तो उनकी जो संस्कृति है, जो परंपरा है, वो ख़त्म हो जाएगी, जो वो लोग नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ज़रूर बात करती है मुसलमान, हिंदू की, लेकिन वो आदिवासियों को क्यों नहीं बात करती, क्यों नहीं समझ रही है कि यूसीसी लागू होगा तो उनकी परंपरा ख़त्म हो जाएगी। अभी इसलिए तो बोले आप तो हम ना कि ये नागरिक, ये किसी भी धर्म और जाति पे नहीं है, संप्रदाय पे नहीं है, किसी पर्सनल लॉ पे नहीं है। ये एक तरह समझिए ना कि लैंगिक समानता को एक करेगा, ये हटाएगा। जो अभी असमानता फैला हुआ है महिला पुरुष का कि पिता के संपत्ति में बेटी का अधिकार नहीं है, वो सिर्फ इसमें समाप्त होगा। और अभी हाल ही में जो हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट का एक निर्देश आया हुआ था कि केस था इसमें आदिवासियों के ऊपर, बेटी की थी, तो उसमें हाई कोर्ट दिया डिसीजन कि नहीं से पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार होगा। ये सब इससे सही होगा। तो आपको क्या लगता है विरोध क्यों हो रहा है? विरोध हो रहा है जिससे कि अब जहाँ इसको राजनीतिक रंग मिल गया इसलिए विरोध हो रहा है। हाँ, राजनीतिक रंग ही मिल चुका है इसको, क्योंकि यहाँ पर झारखंड में जो सरकार है वो कांग्रेस और झामुमो का मिली हुई सरकार है, तो इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। इससे कहीं भी आदिवासी समुदाय को दिक्कत नहीं हुआ, इससे और अच्छा लगे। ये लागू होने से आदिवासी समुदाय में और सब सही हो जाएगा संस्कृति को, क्योंकि अभी आप देखे होंगे कि जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़ आदि जिलों में जब बांग्लादेशी घुसपैठी जो अधिक हो रहा है, वहाँ पर 71 के बाद सबसे अधिक वहाँ पर बांग्लादेश को घुसपैठ हुआ, और वहाँ हमारी आदिवासी बहनों को बहला फुसला कर विवाह करके उनकी संपत्ति को छीना जा रहा है। वो इससे रुकेगा।
तो देखिए, एक बार तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाथों में बैनर लिए रांची का एक युवक सड़कों पर खड़ा है और इनका कहना है कि राजनीतिक रंग फिलहाल दी जा रही है यूसीसी के खिलाफ। यूसीसी के खिलाफ आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से देश भर के तमाम जो आदिवासी संगठन हैं वो इसके खिलाफ अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। इन्होंने अध्ययन किया है, इनका कहना है कि राष्ट्रीय हित में है, लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर यूसीसी लागू होगा तो कितना फ़ायदा होगा। हालांकि तमाम सवाल हम इनसे पूछे हैं कि इन्होंने क्या कुछ अध्ययन किया है, आखिर क्या पढ़े हैं, आखिर लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, तो इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि लोगों को समझने की ज़रूरत है। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।